महात्मा विदुर जी ने अपनी नीति में ऐसे 4 कार्यों के बारे में बताया है जो किसी भी पुरुष को पराई स्त्री के साथ नहीं करने चाहिए। अगर कोई पुरुष ऐसे काम करता है तो उसकी बर्बादी होना तय है। महात्मा विदुर के अनुसार ऐसे लोग सम्मान तो खो ही देते हैं, उसके साथ ही ये लक्ष्मी को भी खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर से देवी लक्ष्मी सदा के लिए रूठ कर चली जाती है। अगर आप विदुर जी के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें, विदुर एक महान ज्ञानी, अर्थ कुशल एवं मनीषी व्यक्ति थे। वे हस्तिनापुर साम्राज्य के प्रधानमंत्री तथा कौरवों और पांडवों के काका थे। विदुर जी की नीतियाँ इसी कारण से श्रेष्ठ मानी जाती हैं क्योंकि वह स्वयं धर्मराज के अवतार थे। मंडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही धर्मराज को विदुर जी के रूप में एक दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा था। धर्मराज के अवतार होने के कारण विदुर जी को भूत भविष्य का ज्ञान था। सभी मनुष्य प्राणियों के आचार विचार के बारे में भली भांति जानते थे। वे जानते थे कि कौन से कार्य करने से व्यक्ति जल्दी सफल और धनवान बनता है और किन कार्यों से व्यक्ति जीवन भर दरिद्र ही रहता है। सामान्य मनुष्य ऐसी गलतियां ना करे। इसी कारण विदुर जी ने नीतियों की रचना की है ताकि मनुष्य इन्हीं नीतियों का आचरण कर समाज में मान सम्मान और कीर्ति पाए। विदुर जी ने अपनी नीति में पुरुषों को पराई स्त्री के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए तथा उनके साथ बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय में बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 4 कार्यों के बारे में जो पड़ोस में रहने वाली तथा अन्य किसी पराई स्त्री के साथ नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर वह व्यक्ति बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वे काम। पहला, बिना आज्ञा लिए घर में प्रवेश करना। विदुर जी कहते हैं किसी भी मनुष्य को आज्ञा लिए बिना किसी के भी कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति मूर्ख होता है जो किसी के घर में बिना आज्ञा लिए ही प्रवेश करता है। पराई स्त्री के घर में अगर बिना आज्ञा लिए प्रवेश करते हैं तो वह आपको मुश्किल में डाल सकता है। वह स्त्री किसी निजी कार्य में व्यस्त हो अथवा वस्त्र बदल रही हो। ऐसी अवस्था में आप उसके घर में प्रवेश करते हैं तो आप भयंकर परिस्थिति में फंस सकते हैं। समाज में यह बात पता चलने पर आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। अतः आज्ञा लिए बिना कक्ष में प्रवेश न करें। दूसरा, स्त्री को सलाह देना। महात्मा विदुर जी के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति भूल से भी स्वयं होकर किसी भी स्त्री को सलाह नहीं देता। बिना मांगे ही सलाह देने पर वह स्त्री आपका अपमान कर सकती है अथवा उसका काम बिगड़ जाने पर वह स्त्री संपूर्ण दोष आपके ऊपर डाल सकती है, फिर चाहे उसमें आपकी गलती हो या नहीं। अतः कोई स्त्री जब तक स्वयं होकर आपसे सलाह ना मांगे तब तक उसे किसी भी कार्य में सलाह नहीं देना ही उचित होता है। नंबर 3, वाहन पर बैठना। एक बुद्धिमान और सभ्य मनुष्य कभी भी किसी पराई स्त्री के साथ एक ही वाहन पर नहीं बैठता। ऐसा करना अनुचित माना गया है। साथ ही कोई पराई स्त्री घर पर आती है तो उसके साथ एक ही आसन पर बैठना भी अनुचित होता है। ऐसा करने पर आपके सम्मान में कमी आ सकती है। अतः पराई स्त्रियों के साथ एक ही वाहन पर एक ही आसन पर नहीं बैठना चाहिए। चौथा, अधिक देर तक वार्तालाप करना। एक बुद्धिमान मनुष्य अधिक देर तक किसी स्त्री के साथ वार्तालाप नहीं करता, अतः उसके सामने अपनी निजी बातें प्रकट नहीं करता। वह व्यक्ति मूर्ख ही होता है जिसे अन्य स्त्रियों के साथ अधिक देर तक बातें करना अच्छा लगता है। उसे अपने सम्मान की कोई परवाह नहीं होती। स्त्रियों से बातें करते समय ऐसे पुरुष अति उत्साह में अपना आपा खो देते हैं और स्वयं के जीवन से जुड़े कई राज उन्हें बता देते हैं, जिस कारण उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। अतः भूलकर भी पराई स्त्रियों के संग अधिक देर तक वार्तालाप ना करें। तो दोस्तों, ये थे 4 काम जो किसी भी पुरुष को पराई स्त्रियों के साथ नहीं करने चाहिए।